बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है रात का टाइम और मैं बना रही थी डिनर। आज मैं आपके साथ अपनी रात की रूटीन शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि दिन के टाइम पर जो साग और पल्ली मंगवाई थी मैंने। पली जो है तो वो हमारे यहाँ तो सिंधी में पली कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं। या फिर अगर मैंने इसको बॉयल नहीं किया होता तो मैं पहले आपको ये सब्ज़ी दिखा देती। तो बहरहाल जी मैंने दिन के टाइम पर बॉयल करके रखी थी और दिन के टाइम पर मैं नहीं बना सकी क्योंकि बच्चे मेरे नहीं खाते और स्कूल से आते ही वो मुंह बना लेते हैं। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि दिन के टाइम पर मैंने मूंग की दाल बना ली थी और हमने वो खा ली थी काली मिर्चों वाली। तो रात के टाइम पर जहाँ पर मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है तो वो पली बना रही थी, साग बना रही थी। और करेले मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर काट कर इनका छिलका वगैरह उतार कर रखे हैं क्योंकि सुबह के टाइम नाश्ते में फ्राई होंगे और सुबह को सवेरे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि इनको करेलों पर भी मेहनत की जाए या इनको भी टाइम दिया जाए। तो रात के टाइम पर मैंने काट कर रखे हैं। और उसके अलावा मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, वो भी दूसरे दिन लंच में इनके लिए कुछ इनसे कुछ बनेगा। तो कभी कभी मैं इस तरह से ना छोटे मोटे से कुछ काम कर लेती हूँ कि जिस तरह से दूसरे दिन लंच बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन होती है, मतलब 2-3 बजे तक ना मेरे आज जो सारे काम होते हैं, सफाइयाँ धुलाइयाँ और लंच नाश्ते वगैरह, बहुत ही भाग दौड़ में बहुत ही जो है तो वो जल्दी जल्दी से होते हैं ना। तो कभी कभी कोशिश कर लेती हूँ कि दिन के टाइम का कुछ काम जो है तो कर लूँ। जैसे आटा गूंद के रख लेती हूँ रात के टाइम पर और इस तरह से कुछ ऐसी सब्ज़ी वगैरह होती है तो काट लेती हूँ। और जहाँ पर लंच वो डिनर बना रही थी मैं, तो इसलिए वैसे मैं रात के टाइम पर ही बना रही थी साग। वैसे रात के टाइम पर इतना ज़्यादातर शायद साग नहीं बनता या पल्ली इस तरह की चीज़ें। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो वॉइस ओवर की जाए तो पता नहीं क्यों ना फिर वो आवाज़ भी साथ नहीं देती और वो अल्फाज भी साथ नहीं देते। तो यहाँ पर बस बन रहा है मेरा रात का डिनर और थोड़ी ही देर पहले मैं और मेरे हस्बैंड जो है तो हम गए हुए थे कहीं, फर्नीचर की शॉप पर गए थे। बच्चों के रूम के लिए कुछ लेना था, हमें कोई चीज़ चाहिए थी। असल में मुझे एक छोटा-सा टेबल चाहिए था जो इतना ज़्यादा बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो। और उसके अलावा 2 चेयर्स मैं देख रही थी बच्चों के रूम के लिए लकड़ी की, जो मतलब ज़्यादा बड़ी भी ना हो, छोटी ना, क्योंकि रूम छोटा है तो उसके हिसाब से चीज़ें भी मैं ना छोटी-मोटी सी देख रही हूँ आजकल। तो लेने के लिए गए हुए थे पर उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि यहाँ हमारे शहर में ना छोटा-सा शहर है तो फर्नीचर शॉप पर ना वो वीडियो वगैरह या पिक्चर्स अलाउ नहीं होती। तो मैं अपना मोबाइल नहीं लेकर गई थी, बच्चों को देकर गई थी घर में। और मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल में थोड़ी-सी वीडियो बना लूँगी या उनको मैं कहती हूँ तो वो मुझे वीडियो बना के दे देते हैं। पर वहाँ पर जब मैं गई तो मैंने बाहर ही देखा बोर्ड लगा हुआ था कि ना, मतलब जहाँ पर वीडियोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी मना है। तो मैं समझ गई थी कि इस शॉप पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए और वीडियो मैंने नहीं बनाई। हाँ, पर मुझे कोई टेबल समझ नहीं आई, बहुत बड़ी-बड़ी सी टेबल्स थी। मतलब मेरे मतलब की नहीं थी और चेयर्स भी मुझे लकड़ी का कुछ समझ में नहीं आई थी, इतनी कुछ ख़ास चेयर्स नहीं थी, बड़े-बड़े सोफ़े थे या कुर्सियों की तरह ना बड़ी-सी थी। मेरे मतलब की कोई चीज़ मुझे मिली ही नहीं जो मेरे बच्चों के रूम में, जो कोई छोटी 2 चेयर्स हो मीडियम साइज़ की। और उसके अलावा टेबल भी बड़ी-बड़ी थी, शीशे वाली थी। मैं चाह रही थी कि शीशे वाली टेबल भी ना हो क्योंकि बच्चों का रूम है तो वहाँ पर वो शीशे वाली टेबल मतलब तोड़ भी सकते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, तो उस हिसाब से ना देख कर चीज़ मुझे लेनी थी। तो चीज़ मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई और ऑनलाइन फ़र्नीचर मंगवाना थोड़ा-सा रिस्की होता है, टूट-फूट सकता है या इस तरह से ना कुछ मिल सकता है। वैसे तो मैं ऑनलाइन भी मंगवा लेती हूँ और चीज़ मिल जाती है आजकल, पर सामने से अगर देख कर ली जाए तो वो सही रहता है ज़्यादातर। और जहाँ पर हमारे यहाँ साग और फली की जो ऑथेंटिक रेसिपी है तो वो कुछ और होती है, लस्सी इसमें डालकर और दही के साथ बनाते हैं। पर मैंने पता नहीं क्या अपने हिसाब से रेसिपी को चेंज कर लिया है। क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते या फिर वो, मतलब आलू ना हो ना तो मेरा बेटा और बेटी ना बिल्कुल वो प्लेन पालक या वो नहीं खाते हैं। तो रात का टाइम था तो मैं मछली भी इसमें नहीं डाल रही थी, वैसे फ़िश मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें भी आलू डाल दिए थे ना। इस तरह से कुछ रेसिपीज़ में मिक्स एंड मैच करके बना लेती हूँ। और आजकल रेसिपीज़ में इतनी कुछ ख़ास ना मैं ज़्यादा लंबी-लंबी नहीं बना रही। और
यहाँ पर मैं दिखा रही थी इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी। तो दही क्योंकि ख़त्म हुआ हुआ था, बिल्कुल घर में नहीं था, तो इसलिए मैंने पालक में दही नहीं डाला, तो उसकी जगह पर मैंने थोड़ी सी इमली डाल दी थी। और खाना खाने के बाद मैं बना लेती हूँ मिल्क शेक, और इसमें मैं खजूर डालती हूँ, डेट शेक बना लेती हूँ इसको। तो यहाँ पर खजूर जो है तो मैंने काफ़ी सारे अच्छे खासे बॉयल कर लिए थे, थोड़ा सा पानी में इनमें डालकर, और इनको मैं सिर्फ 2 मिनट तक बॉयल कर लेती हूँ। और मुझसे किसी ने पूछा था मेरी सब्सक्राइबर ने कि आप इनको किस तरह से फ्रीज़ कर लेती हो, तो बस इस तरह से मैं इनका थोड़ा सा ना छिलका उतार लेती हूँ। और उसके बाद जो है तो इनकी गुठलियाँ निकाल कर इनको बड़े से बॉल में डालकर फ्रीज़र में रख लेती हूँ। फ्रीज़र में रखने से फ्रीज़ नहीं होते, या फिर थोड़े से हो भी जाते हैं, तो अगर आप इनको 2-3 मिनट बाहर रख दें निकाल कर, तो उसके बाद ये डीप फ्रोस्ट हो जाते हैं। आप कोई भी मीठा डेट शेक बना रहे हैं या फिर कोई भी इसमें से चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ईज़ी हो जाता है। डेली में बॉयल कर नहीं सकती या छिलका नहीं उतार सकती, तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे करके रख देती हूँ और टाइम की बचत हो जाती है। और 2 दिन मेरी वीडियो भी नहीं आई, इसका रीज़न ये था कि कुछ काम निकल आए थे, और जैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा होता है ना, तो उस हिसाब से काम भी निकल आते हैं कुछ। और वैसे जिस तरह से ना मौसम चेंज होता है, तो उसके हिसाब से गर्म कपड़े या खाने वगैरह चीज़ चेंज होती है, तो काम भी अपने हिसाब से निकल के आते हैं। काफ़ी दिनों से जो है तो वो मेरा फ्रिज भी गंदा हो रहा था, और ऊपर वाला जो मेरा घर है तो ऊपर वाला पोर्शन भी काफ़ी दिनों से उसकी सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि डेली बेसिस पर तो ऊपर की सफाई मैं नहीं करवाती, हफ्ते में 1 बार या 2 बार करवा लेती हूँ। जहाँ जब मुझे लगता है कि अभी घर ऊपर वाला थोड़ा-सा गंदा हो रहा है, डस्ट वगैरह आ जाती है, तो फिर मैं उसकी सफाई करवा लेती हूँ। तो ऊपर वाला घर की सफाई की थी 1 दिन पहले, और फ्रिज जो है तो वो फ्रिज पूरा मेरी बेटी ने साफ़ किया था। उसके अलावा बच्चों के रूम का कारपेट वॉश करना था, वो भी किया था। और मेरे रूम के मेरे दोनों ही जो कारपेट है तो वो मैंने 1 हफ़्ता पहले वॉश कर दिए थे। और उसके अलावा बच्चों के कम्फर्टर जो है तो वो भी मैं हर हफ़्ते 2 कम्फर्टर जो एसी कंबल होते हैं, 2 मैं वॉश करवा देती हूँ। कभी बच्चों के करवा लेती हूँ, कभी मैं अपना और हस्बैंड का इस तरह से ना, मतलब कुछ प्लानिंग के साथ थोड़े-थोड़े से करवा देती हूँ। और माशाल्लाह से अभी रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है, तो इसमें भी कुछ सफाइयाँ होती हैं और तैयारी होती है। और वैसे मैं अगर सुस्ती कर लेती ना, तो फिर रबीउल अव्वल के महीने के बाद अच्छी खासी ठंड हो जाती। और सर्दियों में पता नहीं क्यों ना काम मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, दिन भी छोटा हो जाता है और सर्दी में इतना ज़्यादा ना काम नहीं होता। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ काम जो है तो वो मैं कर लूँ, और वैसे ये सारे ही काम जो है तो वो पूरी सर्दी भी चलते रहते हैं, सफाइयाँ, धुलाइयाँ और ये कारपेट वगैरह ये मैं सर्दियों में वॉश तो करती रहती हूँ। पर अपनी तरफ से होता है ना कि कमिंग वेदर की थोड़ी-सी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो बस इस तरह से कुछ 2-3 काम थे जो मैंने किए 2-3 दिनों में। और वीडियो अगर बनाती हूँ ना, तो फिर काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। यहाँ पर मैं कुछ बर्तन वॉश कर रही थी जो सुबह के टाइम पर सवेरे यूज़ होते हैं। जैसे दूध वाला हमारा आता है 9 साढ़े 9 बजे, तो दूध वाला बर्तन। और उसके अलावा सुबह के टाइम पर जो कप वगैरह यूज़ होते हैं सवेरे, कुछ प्लेट्स और बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह। क्योंकि मेरी जो हेल्पर है तो वो काफ़ी देर से आती हैं, 11:30 या 12 बज जाते हैं, या 11 बजे के बाद ही आती हैं। तो उससे पहले जो सुबह के टाइम पर सवेरे बर्तन यूज़ होते हैं तो वो मैं रात के टाइम पर वॉश कर देती हूँ, धोकर रख देती हूँ। और उसके अलावा जो रात के डिनर वाले बर्तन होते हैं, जो कुछ चाय वाले बर्तन होते हैं, सालन वाले, चावल वाले बर्तन, पतीले वगैरह, तो वो मैं रख लेती हूँ अपनी हेल्पर के लिए। पर जो सुबह के टाइम नाश्ते में यूज़ होने होते हैं, या इस तरह से ये जूसर वाला जो जग होता है तो वो भी मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पर भी फिर नींद से उठकर मुझे ही करने हैं, तो रात के टाइम पर ये मैं कर देती हूँ। हाँ, पर अगर कोई और बड़े से थोड़े से हैं ना, जैसे सालन वाला या कुछ और, तो वो मैं रख देती हूँ अपनी हेल्पर के लिए, फिर वो सुबह के टाइम पर कर देती है। और मौसम भी 2-3 दिनों में काफ़ी चेंज हो गया है, अच्छी खासी जो है तो वो ठंड आ गई है, और ये वाला मौसम जो है ना बड़ा अच्छा होता है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं और भी गई थी आज, तो वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई मैं। असल में मेरे बच्चों के रूम के लिए ना पेपर वगैरह हमें करवाना था, तो उसके लिए गए थे। और बच्चों का बड़ा मूड था, बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि ना हमें कार्टून वाला पेपर करवा कर दें, क्योंकि जब बच्चों का फर्नीचर लिया तो भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि ना हमें वो जो सिंड्रेला वाला या उस तरह का ना वो कार्टून वाले फर्नीचर होते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम पूरी तैयारी के साथ गए थे, मूड बना लिया था। और जब वो फर्नीचर देखे ना, तो यहाँ पर ना इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, जिस तरह से बाहर हम देखते हैं ना तो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, या वो अच्छी होती है। यहाँ पर जो थे तो थोड़े से ना लो क्वालिटी के थे, और बिल्कुल भी ना वो जो थे तो वो लकड़ी के नहीं बने हुए थे, वो कुछ बोर्ड वगैरह इस तरह के बने हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये जल्दी से ख़राब हो जाएंगे 1-2 साल में,
और ये इतने पायदार नहीं है, और ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो नहीं ली जाती, तो इससे अच्छा है कि हम ना वो लकड़ी का ले लें, अच्छा वाला ले लें जो कुछ टाइम चल जाए। बल्कि लकड़ी का फर्नीचर जो होता है तो वो काफ़ी सालों तक चल जाता है। जैसे मेरी शादी वाला फर्नीचर है जो मैंने ऊपर रख दिया है, ऊपर वाले रूम में, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बस हम उसको टाइम टाइम से ना वो पॉलिश करवा लेते हैं उसको। मेरे हस्बैंड जो है तो वो उसको पॉलिश करवा लेते हैं, लेकर आते हैं लड़कों को, तो बिल्कुल नया हो जाता है। या कभी मैं खुद भी पॉलिश कर लेती हूँ तो बिल्कुल नया हो जाता है। तो उसके बाद इसलिए फिर हमने बच्चों के रूम के लिए लकड़ी वाला ले लिया। और पेपर भी अभी देखें, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, या फिर उसके बाद कुछ डिज़ाइन प्रिंट उन्होंने व्हाट्सअप भी किए थे मेरे हस्बैंड के पास, तो वो भी मुझे कुछ खास ना वो पसंद नहीं आए। मतलब ना बिल्कुल कॉमन जो तो वो प्रिंट थे, और या फिर रूम के थीम के साथ नहीं जा रहे थे, ना ही फर्नीचर के साथ, जो रूम का दीवारों का कलर है ना, नहीं जा रहे थे। और ये कारनामा बच्चों ने किया था जिस टाइम में और हस्बैंड गए हुए थे ना, वो बाजार गए हुए थे या गए हुए थे कहीं, तो ना ये क्या किया था बच्चों ने कि छोटी सी एक किट थी, वो ब्लशर वाली आई शेडो किट जो होती है ना, तो वो थी, तो छोटे बच्चों ने तोड़ दी थी। उसमें हाथ वाथ अपने गंदे कर लिए थे, और सारे टेबल पर और अलमारी पर साइड टेबल्स पर लगा लिए थे हाथ वाथ। तो मेरी बड़ी बेटी ने फ्लोर की क्लीनिंग तो कर ली थी, उसने मॉपिंग वगैरह कर ली थी कि मम्मा पापा आएंगे तो गुस्सा करेंगे। पर जहाँ पर बच्चों ने पूरे फर्नीचर पर ना वो जैसे वो पंजे बना लिए थे, हाथों के पूरे निशान बने हुए थे, जहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी। और इसके लिए मैंने लेमन वाला जो वो क्लीनर होता है, लिक्विड क्लीनर, तो वो मैंने यूज़ किया था थोड़ा सा, उसको मैंने इसमें स्प्रे में डाल दिया था। इससे मेरा फर्नीचर अच्छा क्लीन हो जाता है। और किसी ने पूछा भी था, तो मेरे इस फर्नीचर की क्लीनिंग काफ़ी आसानी से हो जाती है, साफ़ हो जाता है, क्योंकि ये पॉलिश वाला नहीं है, तो जल्दी से इसकी सफाई हो जाती है। पर क्योंकि बच्चों वाला घर ना, तो बच्चे डेली के डेली मतलब कुछ ना कुछ इस वजह देखे ना, पूरे के पूरे हाथ बने हुए हैं छोटे छोटे से, तो कुछ ना कुछ बच्चे लगा लेते हैं, और मैं सफाई इसके साथ साथ कर लेती हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई निशान या स्टेन इस पर पूरी तरह से जम जाए और उसके बाद वो उतरे ही नहीं। तो साथ ही साथ में सफाई कर लेती हूँ, जहाँ पर मैं रात के टाइम पर ही थोड़ी सी कर रही थी, क्योंकि फिर दिन के टाइम पर ना वो नहीं मिल पाता टाइम, सुबह के टाइम ना थोड़ी सी बिजी ज़्यादा ही हो जाती हूँ, तो रात के टाइम पर फ्री होता है कुछ टाइम तो कर लेती हूँ। तो बस ये भी मैंने साथ ही साथ कर लिया था, और बस आजकल यही हो रहा है काम। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ मिलाद वगैरह होते हैं। और हमारे यहाँ तो पूरी माशाल्लाह से कॉलोनी इतनी अच्छी तरह से सजाई जाती है ना, क्योंकि हमारी पूरी कॉलोनी में सभी अहले सुन्नत है, तो लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी की जाती है हमारे पूरे शहर में। पर ख़ास करके हमारी जो कॉलोनी है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा सजाया जाता है। और जहाँ पर मैं दिखा रही थी कि जहाँ पर ना कुछ ये बच्चों ने इसको ना कोई गर्म चीज़ रख ली थी, किसी बच्चे ने कोई कप वगैरह, तो प्लास्टिक इसकी जल गई है। और मैं हस्बैंड को कह रही थी कि ना इसके लिए ना दूसरी प्लास्टिक लेकर आए तो मैं चढ़ा दूँ। फर्नीचर का मैं ख्याल करती हूँ थोड़ा सा। तो बस इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग, मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।